आज एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो कक्षा 12 की केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल अंश ज्ञात कीजिए और यूरिया का अणुभार दिया है 60। मोल अंश निकालने हैं दोनों के। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। बहुत आसान सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो देखते हैं। यूरिया का एक विलयन भारानुसार का मतलब होता है 100 ग्राम विलयन है। 100 ग्राम विलयन है, या जो विलयन है उसका वेट कितना है, 100 ग्राम है, उसमें 6 ग्राम यूरिया है। तो WA बराबर हो जाएगा 6 ग्राम यूरिया है। तो इसका M में निकाल लेना है। M में मतलब अणुभार देखो दिया है, तो यूरिया का दिया तो 60 लिख दिया मैंने। फिर जो विलयन बनाया जाता है वो जल में बनाया जाता है, तो WB बराबर हो जाएगा भैया 100 में से 6 निकालोगे तो 94 ग्राम। कितने ग्राम? मतलब जो जल की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 94 ग्राम। और जल का अणुभार होता है MB बराबर H2O। हम फार्मूला होता तो 1H का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 O का 16, तो 16 2 18। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 18। और हमसे कह रहा है कि निकालना क्या है भैया, जाय A बराबर क्वेश्चन मार्क और जाय B बराबर क्वेश्चन मार्क। विलय के मोलंश और विलायक दोनों के मोलंश निकालने। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल n। स्मॉल n बराबर होता है WA अपान MA। ठीक है, तो WA कितना है, 6 है, और MA कितना है, 7 है। 1/10, और 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत आसान है। फिर इसी प्रकार हम लोग कैपिटल N निकालेंगे। तो कैपिटल N बराबर होता है WB अपान MB। WB कितना भी है, 94, और बटे कितना हो जाएगा, 18। 18 पंचे 90 होता तो 5 हो जाएगा, 4 बचा, 18 दूना 36, फिर 4 बचा तो 18 दूना 36, इतने मोल। मतलब जो विलायक है उसके 5.22 मोल होंगे, और जो विलय होगा उसके इतना मोल होगा। अब हम लोग निकालेंगे जाय A। तो जाय A बराबर होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्या हो जाएगा स्मॉल n, 0.1 और बटे 0.1 और प्लस 5.22 बराबर का निशान लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 और सबके बटे में क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 0 बना लेना, तो जुड़ जाएगा आसानी से। ये हो जाएगा 2, 2 1 3 और 5, दशमलव से दशमलव हटाया, यहाँ 1 बढ़ गया 0। ये हो जाएगा 10/532। तो 10/532 को हम लोग भाग कर लेंगे। 10 को भाग करना है 532 से, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी कम है, तो यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 532। 8 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचा। मैंने यहाँ एक 0 बढ़ा लिया। 5 9 45 होता है, कितना, 5 9 45 होता है, तो चला जाएगा शायद। तो 5 9 45, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 1 25, 8 पंचे 40, और 40 2 42। ठीक है, 4 बचा, 2 बचा और 4 बचा। ये हो जाएगा भैया 0.018। मतलब जो यूरिया के मोल अंश हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 0.018। इसी प्रकार हम लोग जल के मोल अंश निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया,
जल के मोल अंश निकालेंगे तो जाय बी बराबर हो जाएगा भैया कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N कितना है 5.22 और बटे में क्या हो जाएगा 0.1 और प्लस 5.22 ऐड करो 5.22 और इसके बटे में क्या हो जाएगा 2, 3 और 5 दशमलव से दशमलव हटा दिया, भाग कर लो भैया 522 को भाग करना है 532 से, कम है दशमलव लगा 0 बढ़ा 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28 और 9 पचे 45 और 45 2 47, 45 2 47, 2 बचा, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, 4 बचा, यहाँ मैंने 0 फिर बढ़ा लिया। अब कितनी बार जाएगा, तो अब जाएगा भैया 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, 8 से 24, 1 25, 8 पंचे 40 और 2 42, 4 बचा, 11 में से 5 गए तो 6 बचे और यहाँ 0 यहाँ 0, 1 0 यहाँ बढ़ाया और ये 1 बार जाएगा, तो ये कुल मिलाकर उत्तर हो जाएगा 0.981। ये जल के जो मोल अंश हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 0.981। अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।